व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका न्यू सीरीज ऑन मटेरिया मेडिका मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी न्यू मेडिसिन जिसका नाम है कैलेडियम, मतलब कैलेडियम सैगुनम। वैसे तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है जैसे कि बटरफ्लाई। बात करें इसके प्रूवर का तो प्रूवर का नाम है E.W. बैरिंग और इसका कॉमन नेम है अमेरिकन अरुण। वैसे जो कैलेडियम है ना वो स्मोकर मतलब जो सिगरेट वगैरह तंबाकू का ज़्यादा यूज़ करते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए ये बहुत वंडरफुल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिससे हम मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम फीमेल के सिम्टम्स देखेंगे, देन हम सारे मेल के सिम्टम्स देखेंगे। तो मैं आपको लाइन से सारे मेल और फीमेल्स के सिम्टम्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेल के सिम्टम्स। तो सबसे पहला मेल का सिम्टम है इम्पोटेंसी, जिसे हम नपुंसकता कहते हैं, या फिर प्री इजैकुलेशन, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, या फिर आपको इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है। मान लीजिए आपको पहले तो सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगा, लेकिन अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर होगा भी ना तो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स जो होंगे ना वो उस टाइम पे वर्क नहीं करेंगे। मतलब अगर आप सो रहे होते हैं तो वो उस टाइम ज़्यादा वर्क करेंगे एज कंपैरिजन टू जब आप जग रहे हो। देन अब हम बात करते हैं सारे फीमेल्स के सिम्टम्स। तो फीमेल्स में होते हैं प्रोवाइटिस वेजिनाइलिस, मतलब आपके जो वेजाइना है ना उस पर फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंटेंस इचिंग होगी, मतलब आपको बहुत खुजली होगी। और उस खुजली वाले एरिया पे लाइक आपके वेजाइना या वल्वा एरिया पे ये हो जाता है बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ। तो खुजली की वजह से वो एरिया लाल हो जाएगा, देन वो स्वेल कर जाएगा। और कई फीमेल्स में ऐसा होता है कि बार बार हाथ से टच करने की वजह से मास्टरबेशन का जो टेंडेंसी है ना वो भी डेवलप हो सकती है। यही सारे पॉइंट्स इस सिम्टम्स में लिखे हुए हैं, तो अगर आप इसे रीड करते हैं ना तो आप समझ जाएंगे। वैसे मैं और भी कवर करने वाली हूँ। तो अब हम नर्व्स के लिए बात करते हैं, मतलब जिनको नर्व्स की कंप्लेन रहती है। जो लोग स्मोकर हैं, मतलब सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर निकोटीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो तंबाकू और सिगरेट होते हैं ना उनमें बहुत निकोटीन होता है। उस बढ़ने की वजह से ये बहुत गहरा इफेक्ट डालती है और नसों को ओवर सेंसिटिव बनाती है। और अगर ओवर सेंसिटिव हो गई हैं आपकी नसें तो वो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी आपकी। ये एक माइंड के सिम्टम्स हैं कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, उसको भूलने की बीमारी बहुत रहेगी। मतलब मान लीजिए कि कोई वो बाहर जाता है, ठीक है, तो अगर वो बाहर जाता है तो वो बार बार आके अपना गेट चेक करेगा कि कहीं मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, गेट बंद किया है कि नहीं किया है, कहीं मैं खोल के तो नहीं चला आया हूँ गेट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल सकती हैं, तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत दिमाग भारी भारी महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, रुक ही गया है एक तरह से, जैसे कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। जाहिर सी बात है जो सिगरेट और तंबाकू वाले पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सेवन करने की वजह से उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सिकुड़न हो जाती है। आपके फेफड़ों में बहुत लंबी लंबी सांसें भी लेनी पड़ सकती है और अस्थमा का अटैक भी आ सकता है। वैसे एम्फाइसीमा देखने को नहीं मिलता है, पर एम्फाइसीमा के पहले जितने हैं जैसे अस्थमा वगैरह देखने को मिल सकता है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लाइक आपके स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो पर्सन पेशेंट होगा उसको ढेकार आएगी, मतलब ढेकार की प्रॉब्लम होगी, और ऐसा फील होगा कि आपका पूरा पेट भरा हुआ है। फिर है वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, मतलब ऐसा होता है ना क्योंकि थोड़ा सा भी आवाज़ होता है ना तो जो पेशेंट होते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये नॉइस को लेके। देन है मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट बर्न एंड ईच इंटेंसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ। मतलब मान लीजिए आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है और आप लोग बैठे हुए हैं गर्मियों में और वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं। तो अगर आपको मच्छर आके कोई आपका फ्रेंड बोले कि यार मुझे तो बहुत मच्छर काट रहा है, और जो दूसरे पर्सन है ना उनको नहीं काट रहा है, वहीं पे बैठे हुए हैं उसी एरिया में, लेकिन जो अलग आपका दोस्त है वो बोल रहा है मुझे तो बहुत मच्छर काट रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है ना, उनकी जो स्वेट की स्मेल होती है ना वो बहुत स्वीट होती है, जिसकी वजह से जो मच्छर होते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं उनसे और उनको ही काटता है। तो ऐसा लगता है कि भाई इन्हीं को क्यों काट रहा है, हमें क्यों नहीं काटते ये मच्छर। तो
तो अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप बेशक इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने क्लिनिकल के बारे में, मतलब किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही, अस्थमा का केस हो जाएगा, या फिर फीवर, या तो इम्पोटेंसी हो जा रही है मेल में, या फिर निफोमिया, मतलब जो वुमेन है उसको अनकंट्रोल्ड या एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, या फिर प्लूराटिस वेजाइनिस, वही मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ वेजाइना पे। देन स्पर्मेटोफिया, इसमें क्या मतलब होता है, एक्सेसिव इनवॉलेंट्री सेमिनल डिस्चार्ज जब होने लगता है ना, तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बात करें इसके यूज की तो आपको 30 पोटेंसी यूज करनी है। वैसे सेल्फ मेडिकेशन के लिए ये मेडिसिन नहीं है, पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही इस मेडिसिन का यूज करें। तो आपको लेनी है सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के आधा घंटा पहले। 7 से 10 दिन में बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।